बच्चियों के लिए कुछ सामान लाना है कल। बेटा क्यों करती हो ये सब कुछ? पढ़ाने का शौक है, कोचिंग दे रही हो ना, अलग से स्कूल खोलने की क्या जरूरत है? माँ, स्कूल गरीब बच्चियों के लिए है। वो ऐसी बच्चियाँ हैं, वो स्कूल जाए ना जाए उनके माँ बाप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, सबकी जिम्मेदारी उठा ले, खुद के बारे में सोच। कोचिंग से तू इतना कमा लेती है कि अपनी पढ़ाई खुद भी कर सकती है। उनके बारे में सोचेगी, कुछ अपने बारे में भी सोचनी। हाँ माँ, पढ़ तो रही हूँ ना। ओपन से ये भी कोई पढ़ाई होती है? माँ, 2 साल हो गए आपको ऐसा बोलते हुए। बीए हो जाएगी मेरी इस साल। ओपन की भी तो मान्यता है ना, मैं कुछ गलती थोड़ा ना कर रही हूँ। देखना, आपको आपकी बेटी पे एक दिन अभिमान होगा। बस ये बोल के मुझे चुप करा देती है। आजकल तो गांव वाले भी रेडीमेड पहनने लग गए हैं, सिलाई कम हो गई है और इसको देखो ये परोपकार करने में लगी हुई है। माँ, शांत हो जाओ ना, शांत हो जा मेरी बच्ची। कोई शरारत नहीं की। देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। जल्दी देखना है ना हमें। ये क्या है? जल्दी से पकड़ो इसे। ये लो। ये क्या है? हम लोग क्या सीखेंगे? अब पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेलेंगे भी, ठीक है? अभी तक हम लोग पढ़ते थे, अब हम लोग खेलेंगे। जल्दी से ये पकड़ लो आप। ये देखो, ये कौन है? रीतू चौधरी। इस आप इसे जानते हो? किसी ने देखा था। कौन है ये? चैंपियन। ये मेरी दोस्त है। क्या हमें सिखाने आएगी? वाह मेरी चैंपियन दोस्त, तसल्ली से देखने देना। अरे टूट जाएगी तो? मैं तेरी ट्रॉफी दौड़ूंगी। और क्या, जलन तो तुझे भी हो रही होगी ना। मुझे? मैं अब स्टार हूँ और तू वहीं की वहीं। मुझे क्यों जलन होगी? तू तो मेरी स्टार दोस्त है ना। अरे तुम छोटे लोग भी ना ऐसे ही हो, बड़ी होशियारी से अपनी जेलसी छिपाते हो और मीठा मीठा बोलते हो। अब तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। तुझे इतना घमंड क्यों हो रहा है? है ना मेरे पास कमेंट करने को, तेरे पास नहीं है। मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कांग्रेचुलेशन एंड गुड बाय। रख अपने पास। नहीं, ये आपको सिखाने नहीं आएगी। अभी हम लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके लिए एक नया टीचर रख देंगे, ठीक है? लेकिन ये तो आपकी दोस्त है ना, फिर क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि अभी ये बहुत बिजी है, इसके पास बिल्कुल भी ना समय नहीं है। ये मेरी दोस्त है, हम लोग स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अब तुम लोग पढ़ाई के साथ साथ खेलोगे, ठीक है? क्योंकि तुम में से किसी को रीतू जैसा बनना है। देख रहे हो चंदू शिवलाल की छोरी को? पहले तो पढ़ाती थी, अब मार कुटाई भी सिखाएगी लड़कियों को। पढ़ाने तक तो ठीक था भैया, लेकिन ये मारपीट का खेल गलत है। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ये लड़कियां मार कुटाई सीखेंगी तो भला ससुराल में किसे रोटी पका के देंगी? हाँ भैया, बिगड़ जाएंगी ये लड़कियां, फिर तो ससुराल में जाके जूते लाती खिलाएंगी। भाई मुझे तो लगता है शिवलाल की छोरी गई अपने माँ के हाथ से। और भैया विधवा औरत है, कहाँ कहाँ देखेंगे। शिवलाल होता तब तक इस लड़की को सुधार चुका होता। बाप का साया है नहीं, जो जी में आएगा वही करेगी। अरे बाप नहीं है तो क्या हुआ, गांव गली तो है।
चलो वही बात करते हैं इसकी माँ से। ठीक कहते हो भैया, चलो। अरे चलो चलो यार। चलो यार। लो आ गई, अब पूछो इससे। क्या हुआ अंकल? मम्मी क्या बात है? देखो बिटिया, ये जो गांव की तुम छोटी छोटी बच्चियों को ना शिक्षा दे रही हो, इसे फौरन बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या गलत किया है अंकल? पढ़ाई तो रही हूँ ना। क्यों लाई नहीं मुक्केबाजी का सामान? अब तुझे यही तो सिखाना है। माँ, लेकिन इसमें गलत क्या है? बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। देखो बिटिया, शिवलाल मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, इस लिहाज से तुम्हें समझाने चले आए, वरना तुम्हारा वो टीन टब्बर हमने कब का उखाड़ के फेंक दिया होता। चलो भाई चलो, हमारा काम समझाना था, वो समझा दिया। अब ये माँ बेटी जाने। हाँ हाँ चलो चलो। हे भगवान, कुछ तो अकल दे दो इस लड़की को। माँ, वो लड़कियाँ पढ़ेंगी और खेलेंगी तो कल रीतू जैसी बन सकती है ना। कितना अच्छा लगता है सोचकर कि मेरी दोस्त एक चैंपियन है। अरे कैसी दोस्त है? 2.5 बरस हो गए, उसने तुझसे बात तक करी है? अगर वो तुझे दोस्त मानती ना, वो तुझसे जरूर बात करती। कोई बात नहीं माँ, वो नहीं मानती, मैं तो मानती हूँ उसे अपना दोस्त। हे भगवान, कैसा दिमाग है इस लड़की का। पता कल क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ? अरे कल हरिलाल चाचा और रमेश वगैरह सब इसके घर गए थे, इसका स्कूल बंद कराने, और हम इससे बहुत गुस्से में थे। अरे ठीक है ना, जितनी जल्दी बंद हो उतना अच्छा है। चुड़ैल ने हमारे मैदान पर कब्जा कर रखा है। साले चुड़ैल मत बोल, बापी है तेरी। क्या बात कर रहा है? जसमीस पे दिला या लौंडे का? कसम से यार दिल में बस गई मेरे। बकबोल मारा गया? नहीं यार, अभी तक नहीं, देखती नहीं है यार। बेटा बढ़िया मौका है, और पोज मार दे, उसे एक सहारे की जरूरत भी है। ठीक है यार, आने दे उसे वापस। देख रहे हो चंदू शिवलाल की छोरी को? हमारी कल की बात की तो कोई तवज्जो नहीं दी इसने। आज फिर वही कर्म कर रही है। ये ऐसे नहीं मानेगी भैया। भैया ये पंचायत की जमीन पर बैठी है, प्रधान जी से ही बात करना होगा। प्रधान जी तो बाहर हैं, वो वापिस आने दो, अब वही देखेंगे इसे। देखना क्या है भैया, हमारी बात मानेंगे? उनकी प्रधानी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत हमने की थी। उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, और तभी कटेगा इस बदतमीज लड़की का टंटा। अरे नेहा, सुना है तेरे गांव तेरा स्कूल बंद करवाना चाहते हैं? ये स्कूल बंद नहीं होगा। अरे यार हम भी तेरे साथ हैं, घबराना मत। वैसे एक और बात है। क्या? यार तू छोड़ दे पढ़ाना, मेरे खानदान की औरतें बाहर काम नहीं करती। मुझे तेरे खानदान से क्या मतलब है? आखिर दुल्हन बनकर हमारे घर ही तो आना है। ए अमित, तमीज से बात कर, अपने लिमिट में रहे। ले भाई, तू तो रिजेक्ट हो गया। अबे क्या कमी है, मैं अच्छे खाते पीते घर के हैं। ए अमित, होश में आजा, मुंह तोड़ देंगे तेरा। अरे मेरी जान, मुंह तोड़ दे, दिल मत तोड़। या तो भाई का प्रपोजल मान ले, नहीं तो हम भी गांव वालों का साथ देंगे। भैया तो बड़ी जान छोड़ी है, तभी तो दिल में घुस गई मेरे। बेटा तेरे हाथ में आने वाली। नहीं मानेगी तो साली पछताएगी। बेटा क्या बात है? नेहा क्या बात है बेटा? मम्मी, आज रास्ते में अमित और उसके दोस्तों ने मुझे बहुत तंग किया। बेटा बंद कर दे ये झगड़ा, सब ये तेरे स्कूल के कारण हो रहा है झगड़ा, बंद कर दे। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं स्कूल में नहीं कर रही। लेकिन तू क्या करेगी बेटा?
क्यों सारे गांव से दुश्मनी मोल ले रही है? मैं लड़ूंगी आखिरी सांस तक, लेकिन मैं स्कूल में नहीं करूंगी। बेटा मैं विधवा हूँ, उसका तरस कर, हम गरीब हैं। बेटा वो ऐसे भी पंचायत की जमीन है, प्रधान जी बोलेंगे तो तुझे छोड़नी ही पड़ेगी, फिर क्या करेगी? नहीं मम्मी, मैं राघव जी के पास जाऊंगी, वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे मेरी। बेटा राघव नेता है, नेता सब एक जैसे ही होते हैं, वो कुछ नहीं करेगा। माँ, राघव युवा नेता है, वो हम युवाओं की जरूर सुनेगा, फिर वो इस गाँव के भी है ना। बेटा राघव बचपन में ही शहर चला गया था, उसे इस गांव का क्या मोह? माँ, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए ना। राघव जी रुकिए, रुकिए प्लीज, राघव जी रुकिए प्लीज। अरे भाई मैं रुक रहा हुआ हूँ, आप भी रुक जाइए। बताइए क्या बात है? सर मैं आपके गाँव चंदनपुर से आई हूँ। आप पहले थोड़ा रिलैक्स होइए और फिर बताइए क्या बात है। बच्चों को पढ़ाती हूँ और वहाँ लोग आते हैं। चंदनपुर चंदनपुर लोग आके परेशान करते हैं, वो भी परेशान करते हैं, बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये मामला है, ठीक है। मैं आज जिला मुख्यालय जा रहा हूँ और आपके बारे में मैं डीएम साहब से बात करता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। फिर काम हो जाएगा ना? अरे भाई क्यों नहीं होगा, आखिर हम किस लिए हैं? जरूर होगा, आप निश्चिंत रहिए, आराम से जाइए। हाँ मेरा नंबर है आपके पास? जी सर है। ठीक है, अपना स्कूल का और बच्चियों का एक फोटो मुझे व्हाट्सएप कर, क्या करते हैं उसको पेपर में छपवा देते हैं, उससे हमें फायदा होगा। जी सर। ठीक है, अब आप आराम से जाइए और अपने स्कूल में पढ़ाइए। हाँ चल भाग, देख लेंगे सबको। सॉरी यार, मुझे आज मैं लेट हो गई। और मेरा पोस्टर लगाया है, मतलब तुम उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है? नहीं, मुझे पता था तू जरूर है, और तुम सही समय पे आ गई। थैंक्स यार। अरे अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो अकेले नहीं आएंगे, सबको साथ लेकर आएंगे और गांव वालों के साथ आएंगे। आने दो, सबको देख लेंगे, सब मार खाएंगे मेरे से। देखो वो आ रही है ना। आने दो, कम ऑन गर्ल्स, जॉइन हैंड्स। हम भी लड़ेंगे, चलो। ये देखो प्रधान जी, ये है इनकी फौज। इन लोगों ने यहाँ क्या गदर मचा के रखा है। कान खोल के सुन ले लड़के, ये ग्राम पंचायत की जमीन है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा अवैध कब्जा मानकर मुझे
मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। गलत। ये अवैध कब्जा नहीं है, ये रहा डीएम साहब का आदेश। इसमें ये जमीन नेहा को दी जाती है स्कूल चलाने के लिए, और ये रहा स्कूल की मान्यता का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। वैसे पढ़ाने को तो हमने मना नहीं किया कभी। प्रधान जी, स्कूल है, पढ़ाई भी होगी और खेल कूद भी होगा। लेकिन राघव जी, ये मार कुटाई वाला खेल और ये लड़कों का खेल है। लालजी, आपसे किसने कहा ये लड़कों का खेल? रितु इसी खेल की चैंपियन। भली चैंपियन हो रही है ये लड़कियां। देखो तो जरा गांव के लड़कों को कितना मारा है। गलती इन्हीं की थी, और ये गलती आपकी है कि बेटे और बेटी में अंतर करते हो। अब ये लड़कियां घर का चूल्हा चौका छोड़ के मार धाड़ करेंगी। स्कूल के नाम पे अखाड़ा खोला हुआ है इन्होंने। अरे भाई, आजादी दीजिए इन्हें, आसमान छू लेंगी, आप इसका नाम रोशन करेंगी। वैसे आप इनका साथ देकर सही नहीं कर रहे राघव जी। आप तो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ने वाले हैं ना। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं, चेतावनी जरूर है। अगर ऐसा है तो सुनिए, मैं चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, सत्ता का लालच नहीं है मुझे। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आप सबकी बेहतरी के लिए। भला खेल कूद से कौन सी बेहतरी आएगी राघव जी? इंद्रपाल जी, खेल कूद से बेहतरी नहीं आती। खेल कूद शरीर को मजबूत बनाते हैं, और ना ही पढ़ाई लिखाई से बेहतरी आती है। पढ़ाई लिखाई से मानसिक विकास होता है। बेहतरी आती है अपनी सोच बदलने से। अपनी सोच बदलिए, बेटे बेटी को बराबर मानिए। अब तो सरकार भी नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज से आप एक और नारा लीजिए, पढ़ो बेटी लड़ो बेटी। क्योंकि यदि बेटी पढ़ेंगी तो अपने अधिकार जानेंगी, और लड़ना सीखेंगी तो अपने अधिकार ले भी लेंगी।